नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम भाई दूज की कथा सुनेंगे। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम की भावना स्थापना करना है। भैया दूज के दिन बहन भाई को तिलक लगाकर उसके स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करती है। भाई दूज के दिन बहन को भाई के घर पर नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चाहे बहन चचेरी हो, ममेरी हो या धर्म की क्यों ना हो, भाई भोजन आदि के पश्चात बहन से तिलक करवाते हैं और बहनों को वस्त्र भूषण तथा उपहार देते हैं। अब सुनते हैं भाई दूज की कथा। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिससे होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रोध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर भी वह डोली में सजाकर उसे भेज दिया। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत सांप के सामने दूध रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर शेर झपटा। उसने उसके सामने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में यमुना नदी थी। जो कहार डोली को यमुना के पार करने लगा, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को हिलाने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पर पधारी पाकर ससुराल वालों को आश्चर्य पड़ गया। बहन ने आदेश दिया कि उसे गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसे डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की, पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वश में हो रहा था। सोने के कमरे में उसने काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। यह सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाना पड़ा है। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा की तथा उनके सुखी होने का आशीष दिया। बोलो भाई दूज की जय।